तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो चलो कथा स्टार्ट करते हैं। माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे करें, आज का हमारा टाइटल है हमारी कहानी का। माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे करें, कैसे करें और कब करें और क्या फायदे हैं। माँ लक्ष्मी का व्रत इन दिनों में विशेष फलदायी माना जाता है। शुक्रवार में सबसे ज़्यादा उत्तम और सरल। शरद पूर्णिमा, दीपावली के दिन, श्रावण मास के शुक्रवार, कुमारिका कन्याओं के लिए 16 शुक्रवार का व्रत, सामान्य गृहस्थों के लिए शुक्रवार का स्पेशल शुक्रवार का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे करें, विधि। सुबह की विधि है ना। एक जो है मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि आप है ना महालक्ष्मी का व्रत कैसे करें, ये वाली कथा स्टोरी आप प्रस्तुत करना। तो उनका नाम मैं बताती हूँ, प्रतिभा जी, ठीक है। तो उनके कहने से ये कथा आज हमारी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे करें और विधि। सुबह की विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, है ना। तो घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर लाल व गुलाबी कपड़ा बिछाए। माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाए। पूजा की सामग्री, कमल या गुलाब के फूल, अक्षत चावल, हल्दी कुमकुम, मिठाई या खीर, नारियल, अगरबत्ती, दीपक, है ना। पूजा विधि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र 108 बार जपे। लक्ष्मी व्रत की कथा सुने, आरती करें। शाम को फलहार या एक समय सात्विक भोजन करें। माँ लक्ष्मी का व्रत करने के फायदे। धन धान्य की वृद्धि, घर में सुख शांति, कर्ज और आर्थिक संकट से मुक्ति, व्यापार और नौकरी में उन्नति, वैवाहिक जीवन में मधुरता, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। माँ लक्ष्मी की 15 मिनट। तो ये इस तरह से हमने श्री महालक्ष्मी की विधि जानी, है ना। तो अभी हम है ना, तो एक छोटी सी कथा ये स्टार्ट करते हैं, जो व्रत और महालक्ष्मी की कृपा की चमत्कारिक कथा, है ना। शुक्रवार व्रत और महालक्ष्मी की कृपा की चमत्कारिक कथा अभी हमारी इस कथा का टाइटल है और विधि हमने जान ली है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। क्योंकि कथा स्किप नहीं करना है। कथा अगर आपने स्टार्ट की है सुनना तो पूरी सुन के ही जाना है, और कथा अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। तो बहुत समय की पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, परंतु घर में कभी धन नहीं टिकता। जैसे कि थोड़ा सा पैसा आता, कोई ना कोई परेशानी आ जाती। उनकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत धार्मिक और संयमी स्वभाव की थी। एक दिन उनसे अपनी सास से माँ लक्ष्मी के शुक्रवार व्रत के बारे में सुना। सास ने कहा, बहू, जो स्त्री श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत करती है उसके घर से दरिद्रता स्वयं चली जाती है। सुमित्रा ने निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा से शुक्रवार व्रत करेगी। पहले शुक्रवार उसने सुबह स्नान कर घर की साफ सफाई की। पूजा के लिए बहुत कुछ नहीं था, फिर भी उनसे सच्चे मन से माँ लक्ष्मी को एक फल और दीपक अर्पित किया। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मन में शांति थी, लगातार श्रद्धा। सुमित्रा ने यह व्रत हर शुक्रवार करना शुक्रवार मतलब पूरी सच्चे मन से श्रद्धा से सुमित्रा ने शुक्रवार का व्रत करती गई, है ना। तो कथा सुनती, मंत्र जपती और दूसरों से मीठा व्यवहार करती। तो माँ लक्ष्मी को अहंकार नहीं, भक्ति प्रिय होती है, यह उसने समझ लिया। माँ लक्ष्मी की परीक्षा। एक शुक्रवार को एक वृद्ध स्त्री भिक्षा
मांगने आई। घर में भोजन बहुत कम था, फिर भी सुमित्रा ने आधा भोजन उसे दे दिया। वृद्ध स्त्री मुस्कुराई और कहा, बेटी, तेरे घर में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। कहते हैं कि उसी क्षण से वह वृद्ध अंतर्धान हो गई। कौन थी वो? महालक्ष्मी ही आई थी वो। ठीक है, वृद्ध स्त्री का अवतार करके आई थी परीक्षा लेने के लिए, है ना। तो चमत्कार, कुछ ही दिनों में धर्मदास को अच्छा काम मिल गया, घर में धन आने लगा, रोग दूर हुए, आपसी कलह समाप्त हो गए। सुमित्रा समझ गई कि यह सब महालक्ष्मी की कृपा है। शिक्षा, महालक्ष्मी महालक्ष्मी है ना, धनलक्ष्मी, बहुत नाम है लक्ष्मी जी के। तो केवल धन नहीं देती, वे शुद्ध मन, सेवा, संयम देखती हैं। जो श्रद्धा से व्रत करता है उसके जीवन में स्थायी और सुख आता है ना। स्थायी मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी, स्थिरता, मन स्थिर, शांतता। कथा से मिलने वाला संदेश, व्रत दिखावे से नहीं, भाव से करे। दान और नम्रता लक्ष्मी को प्रिय है। नियमित ही सफलता ही होती है ना। कुंजी है, सफलता की कुंजी है। अब ये हिंदी शब्द है, कोई कोई लोगों को इसका अर्थ नहीं समझ में आता है। तो नियमित सफलता ही कुंजी मतलब हमेशा लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहेगा, है ना इसका अर्थ। तो देखो, तो इस तरह से हमने श्री महालक्ष्मी की मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए विधि, मतलब पूजा की विधि कथा हमने आपके तक यह पहुंचाने की कोशिश की। और कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताना। और अगर आप महालक्ष्मी का व्रत करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आपका व्रत सुखद सुफल संपूर्ण हो। ठीक है।